श्री बांके बिहारी नंदलाल, श्री बांके। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने कहा कि साधन आप बड़े बड़े करो, जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, कीर्तन करो, सबसे लाभ होता है, सबसे कल्याण होता है, परंतु क्रिया निरंतर नहीं होती और संबंध निरंतर होता है। हम जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद कहीं नहीं पड़ती, उनकी याद आती है, और दूर चले आते हैं तो उनकी याद सताती है। क्यों याद सताती है? कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है। हरियाणा में एक बूढ़ी माई से मैंने पूछा, मैंने कहा मैया तुम्हारे कितने बेटे पोते हैं? तो उसने कहा एक बेटा एक पोता। पोता मतलब बेटे का बेटा। तो मैंने कहा उसका नाम क्या? बोले भजन लाल। 10-11 साल का था वो। तो मैंने कहा कि तुम्हारा पोता गर्मी के छुट्टियों में चला जाता ननिहाल मामा जी के घर पर, 10 दिन 15 दिन रुक जाता है, तो तुम उसको याद करती हो क्या? भजन लाल, भजन लाल, भजन लाल। तो उसने कहा कभी नहीं याद किया, एक बार भी याद नहीं किया। तो मैंने कहा पोते की याद आती है? तो दादी ने कहा पोते की याद तो किया नहीं और पोता चित्त से उतरता नहीं। और भगवान के नाम का खूब माला फेरते हैं, जप करते हैं, और भगवान की याद आती नहीं। मन बंबई चला जाता है, मन कहाँ कहाँ चला जाता है। तो क्यों? हम जिनसे संबंध बना रखे वहां वहां मन जाएगा। नहीं रटा तो क्या भया घटा न चाहिए ने, जैसे नारी सुहागनी प्यू का नाम न ले। सुहागनी स्त्री होती है, वो पति का नाम नहीं लेती, वो कहती वे आएंगे तो बता दूंगी। उनसे कहती है, उनसे मैं कह दूंगी, वे आएंगे तो बता दूंगी, नाम नहीं लेते। परंतु प्रेम कितना होता है? तो क्यों? संबंध। तो आज महाराज जी ने हम लोगों को याद दिलाई कि भाई संबंध जोड़ करके भगवान को याद करो। अच्छे अच्छे महापुरुषों ने एक ही बात कही है। गोस्वामी महाराज कहते बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमा। अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए। आज भी रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है। तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं आज सुधर जाए, अभी अभी सुधर जाए। तो क्या करे? 3 बातें। पहली बात तो एक बार करना है, एक बार कर लिया सदा के लिए छुट्टी। दूसरी बात निरंतर करनी है, और तीसरा काम कभी नहीं करना है। पहला काम एक बार करना है, दूसरा काम निरंतर करना है, और तीसरा काम कभी नहीं करना है। तो पहला काम क्या है? कि भगवान के होना। अभी हम लोगों से कोई पूछते हैं तो अपना हम परिचय बताते हैं। तो ये तो शरीर का परिचय है, रमेश कुमार अग्रवाल, ये तो शरीर का परिचय है। आपका परिचय क्या है? हम भगवान के हैं।
और संबंध एक बार जुड़ता है सदा के लिए हो जाता है। जैसे कन्या एक रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी मानती क्या भाई? अब इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनका अनुभव है। विवाह होते ही अपने को कुंवारी नहीं मानेगी, विवाहित मानेगी। विवाह नहीं हुआ तो अपने को कन्या मानती है और विवाह होते ही अपने को बहू मान लेती है। तो बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी, कुंवारी मानती बहू नहीं मानेगी। ऐसे सत्संग क्या है कि हम अपने को सांसारिक मानते हैं तो हमने सत्संग में बैठा, सत्संग किया नहीं, परंतु हम ये भीतर में भाव बदल दे कि नहीं अब हम भगवान के हैं, तो रहेगा संसार में परंतु अपने को सांसारिक नहीं माने। ये बात इतनी दामी है कि महाराज जी ने कहा हमने आचार्य की पढ़ाई कर ली और ये बातें पढ़ने को भी नहीं मिली। ये तो कोई भगवान की कृपा से 1992 में जोधपुर राजस्थान मथानिया एक स्थान है, तो गीता का मूल पाठ करते करते महाराज जी के अंदर भाव आया कि भाई प्रेम कैसे होता है? संबंध जोड़ने से। संबंध जोड़ने से काला कूटा बेटा प्यारा लगता है, संबंध जोड़ने से अपनी काली कलूटी माँ प्यारी लगती है, और जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद किए बिना उनकी याद आती है। महाराज जी ने भगवान नाम पुस्तक के पेज संख्या 47 पर कहा है, यह अपनापन मार्मी बात है और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान बात दिखती होगी पर मेरे को बहुत देरी से मिली है। देखो महापुरुष होते हैं वो अपने हृदय की बातें प्रकट कर देते हैं कि हमारे को देरी से मिली, आप देरी मत करना, आप देरी मत करना, मेरे को बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो उपाय कई पढ़े सुने परंतु असली उपाय है अपनापन। सीमा के भीतर असीम प्रकाश के पेज संख्या 231 महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे हैं, यह प्रेम का जनक है, यानी प्रेम पैदा करने का पिता है। प्रेम त्याग से, तपस्या आदि से, साधनों से नहीं होता, प्रत्युत भगवान में अपनेपन से होता है। यह मानी बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में बात मालूम हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल में महाराज ने कहा कि मेरे तो भगवान हैं, इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ कि आज हमारा काम हो गया, भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। भगवान को माने बिना रूखा सूखा रहेगा, तरी नहीं होगी। प्रेम भोजन में घी की तरह, घी के बिना भोजन से भूख तो मिट जाएगी पर रस नहीं आएगा। घी के बिना भोजन से भूख तो मिट जाएगी पर रस नहीं आएगा। प्रेम में विशेष रस है, मादकता है। तो भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। आपको जो भगवान अच्छे लगे, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, दुर्गा, एक भगवान का चुनाव करो, उनसे संबंध मानो, उनको बेटा मानो, भाई मानो, पति मानो, मित्र मानो। हरियाणा हिसार में कुछ साधकों ने वृद्धाश्रम में गए, वो विकास जी, राजेंद्र जी वगैरह हैं, तो बोले कि वृद्धाश्रम में गए तो अब घर से बेचारे निष्कासित हुए रहते हैं और वो अपने को अनाथ मानते हैं कि हमारे को बेटे बहू पोते घर से बाहर कर दिए। तो लोगों को सत्संग सुनाया और सत्संग सुनाने के बाद कहा कि सब लोग गोपाल से संबंध जोड़ो।
तो फ्री में सबको दिए, लगभग 50-60 कन्हैया सबको दिए। तो कुछ दिनों के बाद फिर सत्संग कराने जब गए तो सबके सिरहाने गोपाल बैठे थे। तो एक माता जी ने कहा कि मैं भगवान को तो पहले भी मानती थी, परंतु इतना अपनापन नहीं दिखता था, और मैं अपने को मान ली थी कि मैं तो अनाथ हो गई। परंतु जब से गोपाल से संबंध जोड़ लिया तो ऐसा लगता है कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनातन। देखो भाव बदल गया। अब पूजा पाठ तो वर्षों से माताएं बहनें करती हैं, परंतु पूजा पाठ करके फिर कहें कि देखो महाराज, हे राम जी, हे गोपाल, मछली वाले बेटे बहू को इस बार बेटा ही होना चाहिए। तो किए किराए पर पानी फेर दिया, किए किराए पर पानी फेर दिया। हमारे को मिलते हैं लोग, राजस्थान में जब सत्संग कराया तो लगभग आधे पौन घंटे सत्संग सुनाया। तो मैंने कहा भाई किसी मन में शंका हो तो पूछ लो। तो एक बूढ़ी माई आई, 80 साल की लगभग। तो मैंने सोचा कोई मारी बातें पूछेगी। तो उस माई ने कहा कि महाराज, हमारे बेटा भी हो गया, पोता भी हो गया, अब ऐसी कृपा करो कि एक पड़ पोता हो जाए। अब बोलो, बेटे शांति नहीं मिली, पोते शांति नहीं मिली, तो पड़ पोते शांति मिल जाएगी? अब बेटा नहीं है तो उधार बेटा लेते हैं, जा करके अनाथालय में बेटा ले लेते हैं। तो सेठ जी श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा कि डूब के मर जाओ, परंतु बेटा गोद मत लो। महापुरुषों की सोच होती है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्माया हुआ बेटा तुम्हारा कहना नहीं मानता, तो तुम्हारा जन्माया हुआ नहीं है, वो तुम्हारे कैसे कहना मानेगा? नहीं मानेगा। और अगर भगवान को जरूरत समझ आती तो तुम्हारे को बेटा बेटी देते। भगवान ने देखा कि इसको जरूरत नहीं है, तो भगवान ने नहीं दिया, तो आफत क्यों मोल लो? आफत क्यों मोल लो? गोपाल को बेटा बनाओ। और जिनके 4 बेटे बहु हैं उनसे एकांत में पूछ लो, शांति है क्या? बोले बड़ी वाली बहू में, मझली वाली बहू में पड़ती नहीं है। तो सारा खेल है संबंध का। संबंध। अब पति के गए हुए 25 साल बीत गए, और कोई माताओं बहनों से बात करो, पति की याद आती, झरझर झरझर आंसू आने लग जाते। क्यों? संबंध। तो जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी भूली नहीं होती। संबंध बिना प्रेम पाया नहीं कोई रे, संबंध बिना प्रेम पाया नहीं कोई रे, संबंध का साधन बताया कोई कोई रे, संबंध बिना प्रेम पाया नहीं कोई रे। संत शास्त्र पर तर्क जताया, साधन कठिन कठिन अपनाया, प्रेम से रीता रह गया सोई रे, संबंध बिना प्रेम पाया नहीं कोई रे। गहरी गहरी बातों में बुद्धि लगाई, हृदय का साधन है भक्ति मार्ग भाई, ऐसी सरल युक्ति अब तक नहीं पाई रे, संबंध बिना प्रेम पाया नहीं कोई रे। जब से संबंध की बात को पाया, तब से प्रभु जी को अपना बनाया,
शास्त्रों की दबी बातें संतों ने बताई रे, शास्त्रों की दबी बातें संतों ने बताई रे। संबंध बिना प्रेम पाया नहीं कोई रे, संबंध बिना। तुलसी शूर और मीरा बाई, तुलसी शूर और मीरा बाई, सबने संबंध की बात बताई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। संबंध बिना प्रेम पाया नहीं, प्रभु संबंध अभियान को जाने, प्रभु जी को ही अपना माने। प्रभु की कृपा से ऐसी बातें आई रे, प्रभु की कृपा से ऐसी बातें आई रे। संबंध बिना प्रेम पाया नहीं कोई रे, संबंध बिना। देखो हरियाणा में हिसार में एक गांव में कथा हुई, तो एक बच्चा 2.5 साल 3 साल के बीच का, देखो स्वामी महाराज जी की ऐसी खोज रही कि बड़े बड़े विद्वान नहीं पकड़ पाते इस बात को। क्यों? वो तो अपने विद्या के मान में डूबे रहते हैं और छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं। तो 2.5-3 साल का बच्चा इस बात को मान लिया गोपाल मेरा भाई है। तो कुछ समय के बाद उधर क्षेत्र में जाने का काम पड़ा, तो अपने माता पिता के साथ में 2 लड्डू गोपाल लेकर के आया। तो 2 गोपाल उसके थे, गोपाल मेरा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे गोपाल को लेके जाऊं? तो उसने कहा मारो है। मारो थारो राजस्थान हरियाणा भाषा है, मारो मतलब मेरा, थारो मतलब आपका। तो मैंने कहा ये गोपाल बोले मारो है, ये गोपाल बोले मारो है, बोले ये गोपाल बोले थारो है। तो मैंने कहा तुम्हारे गोपाल को लेके जाऊं? तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं तो लेके जाऊंगा। तो उसने कहा मैं मारूंगा। मेरे को बोला कि मेरे गोपाल ले जाओगे तो मैं मारूंगा। तो मैंने कहा मैं तो लेके जाऊंगा। तो फूट फूट के रोने लग गया, गोपाल मारो है। इतना ही सत्संग है भाई। हम तो बेटा मारो, पोता मारो, भले घर से निकाल दे, भले लाठी मारे, मारो मारो कहते कहते अघाते नहीं। और जो भगवान हमारे से प्रेम करने के लिए लालायित हो रहे हैं, उनको हम अपना अपना नहीं माना। अब देखो उसका 58 सेकंड का वीडियो बन गया, इसको सैकड़ों पता नहीं हजारों बार दिखाया मैंने। तो लोग कहते हैं कि वास्तव में संबंध यही है। इसका गोपाल है, हमारा है कि उसका है? हमारा है। कौन सा ये गोपाल है क्या? अच्छा, इसका नाम क्या है? ये मेरा है। अच्छा, ये अच्छा तुम्हारा है। तो तुम्हारे गोपाल को ले जाऊं मैं? ले जाऊं अपने घर पर? मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा हमारे गोपाल को, लेके जाऊंगा। नहीं ले जाऊं? तो भक्ति मार्ग में तो बालक बनना पड़ता है। सयाना बनना हो तो ज्ञान मार्ग में जाओ कि सही मैं क्यों नहीं हूँ, सही मेरा क्यों नहीं है, मैं दिल्ली का रहने वाला क्यों नहीं हूँ, उसमें खूब तर्क करो। और भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग, बिन विश्वास भगत नहीं, तेई बिन द्रवै न राम। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। तो संबंध तत्काल होता है, सदा के लिए होता है, एक बार होता है और सदा के लिए हो जाता है। इसमें कोई बात पूछो भाई। जो सार सार बातें चली है कि भगवान से
संबंध हमने जोड़ा नहीं, और जो हमारे साथ रहेंगे नहीं, हम जिनके साथ रहेंगे नहीं, उनसे हमने संबंध जोड़ लिया। ये हो गया कुसंग। और जो हमारे साथ सदैव रहते हैं, सदा हमारे साथ रहेंगे, उन भगवान से हमने संबंध नहीं जोड़ा। सार बात इतनी है। बताओ दादा जी, कोई बात ऐसे पूछो जो सबके काम का हो। ये तो कई बार हम लोग सुनते आ रहे हैं, इसलिए इसको उतना महत्व नहीं देते। हमारे को कटनी में एक बूढ़ी माई बोली कि हमारी उम्र 70 साल के लगभग हो गई और जीवन ने पता नहीं कितनी कथाएं सुनी, पर संबंध की बात पहली बार सुनने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में एक माता जी बोली कि मैं 40 भागवत कथा सुनी अपने जीवन में, परंतु पहली बार ये सुनने की बात मिली भगवान संबंध जोड़ो, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु संबंध जोड़ो। ये तो चप्पे चप्पे बात मिलेगी, परंतु वास्तव में गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। पत्नी होती है, कन्या होती है, वो पति से संबंध जोड़ती, पंडित संबंध जोड़ती है, पति संबंध जोड़ती है। कितना प्रतिशत? 100%। उसमें 50, 60 और 40 का रेशियो नहीं है। 100% पति से ही संबंध जोड़ती है, पंडित जी से 0% संबंध जोड़ती है। मतलब ही नहीं है। और तो पंडित नाराज होते हैं क्या? बताओ सदी जी। आशीर्वाद देते हैं, बेटा जाओ फलो फलो गृहस्थ बसाओ, बेटा बेटी पोता पोती सब हो जाते हैं। और पंडित को याद नहीं करते कि पंडित ने विवाह कराया, भाई थोड़ा पंडित को याद तो करो, पंडित का ध्यान तो करो, पंडित का पूजन तो करो। हाँ, और अगर पंडित जी जो है अपना लॉकेट पत्नी को पहनने को देवें तो पति राजी होगा नाराज होगा? बोलो सती जी। पति कहेगा पंडित जी पत्नी तुम्हारी अपना फोटो क्यों दे रहे हो? तो भगवान से संबंध जोड़ना ही असली सत्संग है। संत, हाँ देखो महाराज जी कहते थे कि जो सुगमता से बात मिल जाती है उसको हम महत्व नहीं देते। महाराज जी ने कहा कि आप बद्रीनाथ पहाड़ों में भटको, और भटकते 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 आप ऋषि के गीता भवन में आओ, और मैं कहूंगा कि एक बात बताऊंगा, 100 रुपए लूंगा, तब उस बात को आप महत्व दोगे। 100 रुपए लेकर के बताऊंगा तो उस बात को महत्व दोगे, और मुफ्त में बात मिल जाती है उसको हम कदर नहीं करते, कदर नहीं करते। तो इसलिए उस बात को महत्व दो। क्यों हो? स्वामी महाराज जब कह रहे हैं कि मेरे को व्याख्यान देते, मेरे को देरी से मिली, सुनने पढ़ने में भी मिली नहीं, और मिली तो पकड़ी नहीं गई, तो स्वामी महाराज जी को लगभग 89 वर्ष की उम्र में दृष्टि गई। तो हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि 89 वर्ष के पहले हमारे को बात मिल गई। तो महाराज का कमरा बंद करके नाचो, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। उज्जैन में मेला लगा था, कुंभ मेला, शायद 2015-16 में लगा था। तो मेरे मन में आई कि ये प्रभु संबंध की बातें वहाँ कुंभ मेले में जगह जगह से लोग आते हैं, इसका प्रचार करने के लिए चलना है। तो अब मैं लगभग 2000 किलोमीटर दूर गाड़ी से गया, कुंभ मेला लगा था। तो बैनर भी बनवा लिया प्रभु संबंध अभियान का, जैसे ये बैनर लगे हैं ऐसे बैनर वहां खूब टांगा संबंध के ऊपर। और जो वक्ता लोग कथावाचक थे तो उनके पास भी गया, तो मेरे नाथ मेरे को पुस्तक देता और उनसे कहता कि महाराज जी, स्वामी महाराज जी की बातें मेरी बात नहीं है, तो आप कथा में ये बात बोलो, लोगों को पता लगे। हाँ, तो चद्दर और 500 रुपए लेके मेरे को दिलाते। मैं कहता महाराज मैं तो लेने के नहीं आया हूँ, मैं तो ये जो बात कहता हूँ ये अपने सत्संग में सुनाओ। परंतु एक दो को, कुछ वक्ताओं को मैंने दिया,
एक कोई बहन जी कथा कर रही थी, तो जिस आश्रम में कथा कर रही थी गुरु की तो बार बार याद नाम लेती थी, तो संबंध की बात उन्होंने बताई नहीं। ये बिना भगवान की कृपा के ये बातें न सुनने को मिलती है, न जचती है, न पचती है। ये कोई भगवान की कृपा होती है तब ये बातें पकड़ में आती है। ऐसी सुलझी बातें स्वामी महाराज जी की दुनिया मिलती नहीं है। कुछ न कोई लाग लपेट होता। हमारे समझ जोड़ो, दो तरह के पंडित जी हैं समाज में। एक तो पंडित जी ये कहें कि हमारा फोटो लो, ध्यान करो 15, 25, 30, 40 साल, फिर दोनों पति तो दोनों का संबंध जरूर जुड़वा देंगे। एक तो ये प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया ये है, कोई पंडित जी कहें कि बस अब भी संबंध जोड़ लो, कि तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है। तो बोलो भाई कौन पंडित जी पसंद आएंगे? जो तत्काल संबंध जोड़ दे। बहनों ने तत्काल ही संबंध जोड़ा है। और पूछो कि किस पंडित जी ने फेरा कराया था, याद ही नहीं। किस पंडित जी ने फेरा कराया था याद ही नहीं है। कुछ को मान लो एका दुक्का किसी को याद होगा, और 95% माताओं बहनों को याद ही नहीं किस पंडित ने फेरा कराया था। और जरूरत ही नहीं, कौन फेरा कराया याद ही नहीं है। परंतु जिनसे फेरा कराया उनकी भूली हो जाती क्या भाई? बोलो, जिनसे संबंध जुड़वाया पति भूली हो जाती क्या? आधी रात को उठा के पूछे बहन जी आपका विवाह हो गया, तो क्या माता जी कहेंगे रुको रुको भी डायरी खोल के बताती हूँ? आंख मलते मलते कहीं विवाह हो गया। और एक ही बार हुआ, एक बार हुआ सदा के लिए हो गया। ऐसे सत्संग किसका नाम है? सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध। संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। अब मैं तो वो लाया था प्रवचन, मिल गई सुनाने के लिए, परंतु कोई बूढ़ी बूढ़ी माताएं, कोई नई सत्संगी मैंने देखा, तो हमने कहा वाद्य श्रवण तो सबसे ऊंची बात है और संबंध का परिणाम है। तो ये बातें हर किसी को पल्ले पड़ती नहीं है। तो सरल बात ठाकुर जी ने निकलवाई कि उनसे संबंध जोड़ो। ऐसे गोपाल को लेकर के उनको पोता बना लो, बेटा बना लो। यही बेटा पोता काम करेगा, बाकी तो टाटा करके विदेश चला जाएगा। यही बेटा काम आएगा भाई। इनको खिलाओ पिलाओ, साथ में रखो। जैसे हमारे लीलाधर जी के छैल छबीला देखो साथ में रहता है। एक बार ये लेकर के नहीं गए, रात लेके जाते हैं। एक बार नहीं ले गए तो बाइक से गिरा दिया और चोट लग गई। साल भर रहे ना, छड़ी लेके घूमते थे, छड़ी लेके। तो मैंने कहा छैल छबीले को, बोले उसको ले जाना भूल गए। तो भगवान साथ में रहते हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों ये गिरते तो ठाकुर जी गिरते, ठाकुर जी को चोट लगती। तो इसको महत्व दो, इस बात को महत्व दो। क्यों हो हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई कि भगवान हमारे अपने हैं, ये बात है। और बताओ माता बहनों की बात पूछो भाई। बोलो माता जी की बात पूछो। हाँ 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 बहुत
एक बल मिलता है ठाकुर जी से, बल मिलता है। एक माता जी मिली हिमाचल देश में, 2 बच्चे की माँ। तो पहली बार उसने संबंध की बातें सुनी, तो 2-3 दिन सुनी तो उसको बात जच गई और गोपाल को लेके बेटा बनाया। तो आगे जब कथा में आई तो उसने कहा, महाराज जी मैं तो 3 गोली रोजाना खाती थी डिप्रेशन टेंशन मिटाने के लिए, बेटे क्या होगा, पति क्या होगा, घर गृहस्थी क्या होगा। परंतु जिस दिन से हमने गोपाल को बेटा बनाया तो गोली खाना ही बंद हो गया। कितना बल मिल गया। और नहीं तो डिप्रेशन टेंशन मिटाने की गोली खाओ। तो ये मामूली बात नहीं, और संबंध जोड़ने का परिणाम है वासुदेव सर्वम। ये जो भगवतन में बातें हैं, बिना संबंध जोड़े कौन जनाएगा। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ये भगवान कृपा करके जनाते हैं कि मैया हमारे को नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, तो इसको असली बात बता दूं। तो ठाकुर जी की कृपा से संबंध की बातें मिलती है, और संबंध का परिणाम है कि सब रूपों में गोपाल ही बना है। ये भगवान अपने आप को जना देते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। तो यही 5 परिक्रमा कर लें, आसपास प्रभात थी तो हो ही गई है। यही सब खड़े हो जाओ, 5